बताओ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यही बताएगा आरुष, तुम बताओ बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है या मेन डायगोनल है उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे ये 2 0 0 0 2 0 0 0 1, इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ये क्या है, डायगोनल। डायगोनल के बाद क्या आया था, स्केलर। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। ठीक है, यहां तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। यस श्रुति, बेटा आवाज सुन रही है आपको, ओके गुड। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या क्या है इसमें, बुक खोल लो भाई। क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने या नहीं, ये मन नहीं किया कि इतने इजी क्वेश्चन से कौन ही करेगा इनको, पहले ऐड पहले आ जाते हैं इस पे। चलिए हाँ जी, अब सबसे पहले आता है, अच्छा एक बात बताओ, एक्सरसाइज 3.1 सारी कर ली, की भी है, दिखाना। कोई क्वेश्चन है जो अटका हुआ, किए तुमने, किए नहीं की, क्यों, करो वैसे मत करो भाई, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.1 किए बेटा हृदयांश, 2-3 ना करो, सारे करो, ठीक है। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, 7th क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किया है तुम लोगों ने, दीक्षा श्रुति क्वेश्चन नंबर 4 किया बेटा, नहीं किया किसी ने भी, बुक उठा के ही नहीं देखी होगी, कौन उठाए, कौन इतनी मेहनत करे। हाँ जी, अरे बोलो तो सही। सर किया है, किया है श्रुति, हाँ। तुमने किया है बेटा, यस सर। तो बोल दो किया है, फिर मैं बिना मतलब सुना देता हूं। हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है बेटा, ए आई जे, ठीक है। और पहला इसका पार्ट है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, यही है। मतलब इस मैट्रिक्स के हमें एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, इस फॉर्मूले से मिलेंगे, क्लियर है। अब 2x2 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर है 2x2। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास मैट्रिक्स ये होगी A11 A12 A21 A22, यही होगी बेटा, यही होगी ना। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर की कोई भी अगर एलिमेंट निकाल रहे हो तो उसमें क्या करना है, वो एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस जे का स्क्वायर करके बाई 2 कर देना, ठीक है। इस केस में आई और जे कितने हैं बेटा, 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4/2 2। यहां पर आई है 1, जे है 2, तो 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। यहां पर 2 और 1 है, यहां पर भी सेम ही आएगा 9/2, और ये 2 प्लस 2 डालेंगे इसमें तो क्या होगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, समझ में आई बात। आरुष कंफ्यूज लग रहे हो बेटा, पक्का हो जाएगा, सारे पार्ट ऐसे ही होने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स निकलेगा कैसे वो तुम्हें दिया हुआ है, बस तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेकर आना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें बोला हुआ है कि दोनों मैट्रिसेस क्या है बेटा, इक्वल है। इक्वल है तो क्या करना है तुम्हें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, सबकी वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, अगर ए हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर मैट्रिक्स ए है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है बेटा, एम क्रॉस एन है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी,
इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किस केस में होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स? किस केस में होगी? व्हेन m इज इक्वल टू n। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 9 में भी कोई इशू नहीं आएगा, 10 में भी कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 किया है? किसने किया है? दीक्षा, श्रुति, तुमने तो सारे क्वेश्चंस किए, तो बताओ आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद एंट्रीज 0 और 1। देखो बेटा, मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या है बेटा? उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ठीक है। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने होंगे? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? दीक्षा जी बताएंगी। कि तुमने किया ये? सही है, वाला भी नहीं किया। एंट्रीज इसमें जो होंगी, एंट्रीज जो इसमें होंगी वो होंगी या तो 0 कर दो या 1 डाल दो। ठीक है, तो बताओ क्या इसका आंसर? लक्ष्मी? सही वाला नहीं किया। नहीं किया किसी ने भी? नहीं, तुम बताओ, तुम बताओ। 7 और तो पूछा क्यों नहीं? अच्छा, सेवंथ बताया नहीं मैंने तुम्हें? सेवंथ नहीं हुआ? सेवंथ में ए, देखो दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो पहला एलिमेंट क्या है पहली मैट्रिक्स का, और उसमें क्या है, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, और ऐसे 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा? वैल्यू नहीं गलत आ रही, चलो मैं बता दूं। हाँ जी, कितनी होंगी बताओ? यस, 4 ही मैट्रिसेस बनेंगे। हाँ, ये वाला 512। इतने सारे मैट्रिसेस कैसे बन गए भाई? देखो, मान लेते हैं कि मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं। क्या है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? एक यहां पर होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है। अब किसी भी जगह या तो मैं 0 पुट करूंगा या 1 पुट करूंगा। ठीक, तो यहां पर भी 0 1 पुट कर सकता हूं, यहां पर भी 0 या 1 में से एक पुट करूंगा, यहां पर भी 0 या 1 में से एक पुट करूंगा, और यहां पर भी 0 या 1 में से एक पुट करूंगा। क्लियर है? तो टोटल पॉसिबल कितनी बनेगी बताओ? देखो, इस एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, या तो 0 या 1। ठीक है। इसके पास कितने हैं? इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, और इसके पास भी 2 ऑप्शन है। तो कितने मैट्रिसेस बन जाएंगे बेटा? 2 की पावर 4, मतलब 16 मैट्रिसेस बन जाएंगी बेटा। कितनी बन जाएंगी? 16। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स क्या है? 3 क्रॉस 3, तो क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, और हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं, या तो 0 डाल दो या 1 डाल दो। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेगी? यहां पर भी 0 या 1 डाल सकते हो तुम, यहां पर भी 0 1, 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 और यहां पर भी 0 1, यहां पर भी 0 1, यहां पर भी 0 1, यहां पर भी 0 1। तो कितना आएगा बेटा? इसके लिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या होता है? कहां थे? वॉशरूम में। कब से थे वॉशरूम में? जस्ट गई थी। टाइम हो रहा है 6:30। इससे अच्छा तुम ऑनलाइन ही ले लेते भाई। देखो भाई, अब यहां पर तुम्हें लग रहा हो यार 16 मैट्रिसेस कैसे बनेंगी? 16 मैट्रिसेस कैसे बनेंगी? कुछ मैं लिख के दिखा देता हूं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा।
एक मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 0 1, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 1 0 हो गया, दो। फिर जीरो जहां पर भी मन कर रहा है वहां कुछ भी लिख दो तुम, ये तो नहीं हुई। ऐसे ही 1 1 1 1 ये हो गई, 0 0 0 0 भी हो गई। क्लियर है? तो ऐसे तुम बहुत सारी मैट्रिसेस बना सकते हो ना। ये हमारे पास आता है कहां से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में, कि अगर एक ऑप्शन को करने के लिए तुम्हारे पास p वेज है, फिर उसके बाद q वेज, फिर उसके बाद n वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? p इंटू क्यू इंटू आर डॉट डॉट डॉट, उस तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर भी तो यही है, इस प्लेस को फिल करने के दो ऑप्शन, इसको भी दो ऑप्शन, इसको भी दो ऑप्शन, इसको भी दो ऑप्शन, दो दो दो, तो क्या हो जाएगा सबकी मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या होता है बेटा? 512। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बस ये एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ, तुम्हारा 7th बताओ क्या है पहली इक्वेशन? a माइनस बी किसके इक्वल है? और 2a प्लस सी 5, 2a माइनस बी 0, ठीक है। और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। देखो माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट, कितना बचा बेटा? माइनस है, और इधर कितना आ गया? -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू यहां किसी इक्वेशन में डाल दो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है। और a की वैल्यू इसमें डालोगे तो कितना आएगा? 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 3। सी की वैल्यू यहां डाल दो, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यही है, ठीक है। बस इसमें इसमें कैसे कैसे कुछ कर रहे होगे तुम, गड़बड़ कर रहे होगे तुम, ठीक है। आगे बढ़े। करणवीर जी, हाँ जी, कुछ जल्दी नहीं आ गए? सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ कैसे किया, एक्सरसाइज 3.1। एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 10 एक मिनट। नहीं कर रहे हो? एक्सरसाइज दी थी ना पिछले टाइम जो पढ़ाया था उसका ही, एक्सरसाइज 3.1 ही तो है। क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं किया? मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो। अबे कर लो, नहीं तो एक दिन इतना काम मिल जाएगा ना तुम कर भी नहीं पाओगे। अभी जो तुम्हें बहुत सारा लग रहा है ना, वो फिर बहुत बहुत ज्यादा लगेगा। भाई देखो, दो मैट्रिसेस कब ऐड होती हैं? पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? ऑर्डर अगर सेम है तो दो मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? m क्रॉस n, ठीक है। और दोनों मैट्रिसेस को जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी यही होगा, m क्रॉस n, ठीक है। समझ में आ रही बात? इजी क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑर्डर क्या है बेटा इसका? 3 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास -1 0 2 5 1 4, ये भी 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे बेटा? a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 प्लस -1 0 2 5 1 4। क्लियर? अब उसके बाद क्या करेंगे? देखो भाई, उसके बाद क्या करेंगे? 2 को और -1 को ऐड कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है।
2 और -1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 - 1, ठीक है। 3 और 0 को ऐड कर दो, वो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2, क्लियर। 5 को और 5 को ऐड कर दो तो क्या आएगा बेटा, 5 + 5। 6 और 1 को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 6 + 1। और 7 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 + 4। तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास, 1 3 6 10 7 11। यस और नो, समझ में आया आरुष। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम ही है जो इनका था, 3 क्रॉस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस मैट्रिक्स को इधर लिख देता और इस वाली मैट्रिक्स को इधर लिख देता तो क्या ऐड होके कुछ अलग आता आंसर, अलग आता, नहीं सेम ही आता, सेम ही आता, हाँ बताओ, सेम ही आता ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये क्लास 8th में आते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज, और इनका यूज होता है, और इनका यूज फंक्शंस एंड रिलेशंस में भी होता है, लेकिन वो बाइनरी ऑपरेशंस वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये कम्यूटेटिव का मतलब पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है, कम्यूट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो a + b है तो a को b की जगह पहुंचा दो और b को a की जगह पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा b + a। मतलब दो मैट्रिसेस को पहले इसको इन दोनों को ऐड कर दो, a + b या b + a कर दो, आंसर सेम है। क्लियर है, कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव होता है एडिशन। मैट्रिसेस कैसी होती हैं, मैट्रिसेस का एडिशन कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन बात समझ में आ रही है, रियल नंबर्स में भी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब 2 - 3 लिखोगे तो आंसर -1 आएगा, लेकिन 3 - 2 लिखोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन रियल नंबर्स एज वेल एज ऑन मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस को भी तुम माइनस करोगे तब भी वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे बाद में, आगे बढ़ते हैं। करण दीक्षा कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई, यस सर। यस सर। एडिशन कर लोगे आराम से। यस सर। तो बस पहले मुझे लग रहा है दूसरी एक्सरसाइज यही है। फिर है तुम्हारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है भाई, कौन बताएगा। बिल्कुल, देखो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये पहले पढ़ लेना चाहिए था हमेशा। एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ रियल नंबर्स, बट कोई बात नहीं, देख लो इधर। एसोसिएटिव का मतलब होता है, चाहे मैं रियल नंबर्स की केस की बात करूं चाहे मैट्रिसेस की बात करूं, ठीक है। अगर मेरे पास 3 नंबर्स है, या जैसे हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेस ले लेते हैं, 3 मैट्रिसेस है ए बी और सी, ठीक है। अब सिंस तुम्हें पता है कि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, तुम एक साथ कभी 3 चीजों को ऐड नहीं कर सकते, पहले 2 को ऐड करोगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में ऐड करोगे, ठीक है। तो एडिशन जो है बाइनरी होता है, इसीलिए यहां पर 3 मैट्रिसेस को एक साथ ऐड नहीं कर पाओगे। क्या करोगे, पहले कोई 2 मैट्रिसेस को ऐड करोगे। तो मान लेते हैं कि तुमने बी और सी को ऐड किया पहले, और जो रिजल्ट आया उसको ए में ऐड किया, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार सर क्या छोटी चीज बता रहे हो, ये हमें पता है। सेम रिजल्ट आएगा अगर तुम ए और बी को पहले ऐड करो और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको सी में ऐड करो, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है ये क्या चीज बता रही है, ये नॉर्मल सी बात है यार, हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये काम आती है भाई आगे, ये छोटी छोटी चीजें ना, ये रिजल्ट कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करा देती है, ठीक। बात समझ में आ रही है। प्रॉपर्टीज को हम ऐसे इग्नोर करते हैं ना कि बस पूछो मत, ध्यान ही नहीं देते,
आगे एसोसिएटिव के बाद क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको भी छोड़ देते हैं वहीं पे। फिर यहाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देखो क्या होता है भाई, लक्ष्मी, दीक्षा, करण, बताओ भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? पहले सुना है कभी एडिटिव आइडेंटिटी? बताओ। जो वही दे दे, वो इनवर्स होता है, ठीक है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है चाहे वो रियल नंबर का केस है चाहे वो कहीं भी हो, जैसे यहां पर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो एडिटिव आइडेंटिटी का कहीं भी कोई भी मतलब है वो ये है कि मान लो ए है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें मैं कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करूं, कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट में यही मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। चाहे तुम रियल नंबर के केस की बात कर लो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछना चाहूंगी भाई 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 5 ही आए, दैट इज 0। तो 0 होता है रियल नंबर के केस में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं कोई तुमसे पूछे कि रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 15 हो, लेकिन एडिटिव इनवर्स वो चेंज होता रहता है। समझ में आ रही है? वो मैं बताऊंगा बाद में। तो अगर हम बात करें मैट्रिसेस के केस में, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? जीरो मैट्रिक्स। ये है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 4 2, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 2 1 4 2 ही आ जाए। तो क्या ऐड करोगे बेटा? 0 0 0 0, ठीक है। जितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है उतनी ही ऑर्डर की तुम्हें जीरो मैट्रिक्स बनानी, क्लियर है? तो आ जाएगा ये आंसर 2 + 0 2, 1 + 0 1, 4 + 0 4, 2 + 0 2, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों डीकेएस समझ में आ रहा यस सर क्लियर है। है? ओके, हाँ जी, हाँ हाँ ऐसे ही आएंगे, नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं हम एडिटिव इनवर्स की, बात करते हैं किसकी भाई? एडिटिव इनवर्स। करणवीर किन गतिविधियों में व्यस्त हो भाई? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही यार, बोलते रहा करो। कल तो पंजाब जीत गई भाई, खुश रहो, हैं? सर मैं तो आरसीबी सपोर्टर हूँ। अरे यार किसका नाम ले लिया तुमने? अरे पूछो मत, क्या मैच हुआ भाई, 111 रन डिफेंड कर मजा आ दिए। गया, देखा मैंने देखा। मैं तो भाई पंजाब, दिल्ली और आरसीबी, इन तीन टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, जेन्युइन। ठीक है। जिसके मैं अगेंस्ट हूँ वो है एक चेन्नई और दूसरी है कोलकाता, बस। मेरे को मुंबई भी नहीं पसंद। मुंबई मेरी पहले फेवरेट टीम हुआ करती थी क्योंकि सचिन था उसमें, बट अब जब से ये पांड्या बनाया ना तो मेरे को खुन्नस आ गई उससे। चलिए एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। तुम आरसीबी को कैसे पसंद करते हो? विराट कोहली की वजह से? बस विराट कोहली की वजह से। ओके, विराट फैन है ये। विराट फैन और धोनी फैंस में वो होता रहता है कंपटीशन कि कौन ज्यादा गिर तो सकता मुझे है। भी सही लगता है, तो सीएसके भी बुरी नहीं लगती, बस वो बहुत बुड्ढे प्लेयर ले लेती है और कोई बात नहीं है। सीएसके मुझे पता है बुरी इसलिए लगती है, एक तो बिना मतलब की हाइप बना देते हैं, धोनी आ गए हैं अब ये कर देंगे, अब ये पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है भाई।
समझ नहीं आता क्या है भाई। ठीक है भाई, मेरे को यार सीएसके और से ज्यादा गुस्सा राइडू का आता है। सचिन का भी हो रहा। राइडो तो भाई पूछो मत, वो तो कहाँ बस। अभी मैं भी रील देख रहा था, राइडो से पूछा गया बताओ, अगर रिएक्ट करना अगर कोई तुम्हें धोनी से बेटर सिक्स सीटर लगता है, तो पहले उसने माही भाई। हाँ, धोनी से बेटर अगर कोई तुम्हें लगता है सिक्स सीटर, मैं नाम बोलूंगा तो रिएक्ट करना। पहले उसने नाम लिया क्रिस गेल का, डिविलियर्स का, फिर और भी दो तीन, रोहित शर्मा, मतलब बढ़िया बढ़िया जो सिक्स मारते हैं भाई साहब। यार आदमी थोड़ा तो रैशनल थिंकिंग सोचे। ठीक है फैन है, बट ऐसा नहीं है ना। अब जैसे मुझे सचिन बढ़िया लगता था, बट मैं देखूं तो क्या नाम है, जैक कालिस बहुत बड़ा प्लेयर था उससे भी। अगर वो इंडिया में होता तो बहुत तगड़ा प्लेयर होता। उसके सचिन की जितनी सेंचुरीज है और विकेट भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो प्रॉपर ऑलराउंडर था। ठीक है, वो बैट्समैन भी तगड़ा था। डिविलियर्स मुझे बहुत तगड़ा लगता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं सचिन है तो भाई ना ना उसके सामने तो सब बेकार है, ये है वो है। प्लेयर कोहली भी अच्छा है, लेकिन इतना अंदर थोड़ा ना होना है कि कुछ दिखे ही ना। रायडू तो भाई पता नहीं कहाँ से उसके इनकम आती है क्या धोनी के घर से। चलो, धोनी बहुत सही लगता था पहले, पता नहीं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो भाई, एक नंबर है मेरे पास 2। अगर तुम में से कोई दो धोनी फैन हो तो टेंशन लो, मैं पहले धोनी सपोर्टर ही था, लेकिन उसके बाद में चेंज हो गया। अब ऐसा नंबर बताओ जिसमें, देखो ये है, एक तो एडिटिव होना चाहिए और इनवर्स होना चाहिए। इनवर्स होने का मतलब है सच अ नंबर, एक तो कितना गंदा ये सिलेक्ट हुआ है भाई, सच अ नंबर, ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, वाइट ही ठीक है। विच when added to the number, it gives additive identity, it gives additive identity। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड होने पर क्या दे दे, एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है प्लस में, रियल नंबर के केस में 0। तो मुझे ऐसा नंबर बताओ जो इसमें ऐड होने पर एडिटिव आइडेंटिटी देगा, -2। तो सिंपल सी बात है, एडिटिव इनवर्स क्या हो गया यहां पर, -2 हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि -4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कि 0 आ जाए, क्या होगा, +4/5। तो अब तुम देख सकते हो कि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स जो है चेंज होता रहता है। बात समझ में आ रही है? ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, ये फिक्स था। कोई भी मैट्रिक्स हो, एडिटिव आइडेंटिटी यही होगा, 0 मैट्रिक्स, क्लियर है। लेकिन एडिटिव इनवर्स अलग होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं मैट्रिसेस के केस में क्या बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए बेटा, 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो बेटा क्या ऐड करना चाहिए, -a ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो -a क्या हो जाएगा इस केस में, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, श्रुति बेटा समझ में आया ये? यस सर। दीक्षा जी ठीक है भाई? यस। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3x1। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, 1 2 4 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 0 0 0 आ जाए। 0 मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या करना है भाई, -1 -2 और -4। ठीक है बेटा, ये चीज मैंने शायद बताई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देख लो। अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास और धूल सी तुम्हें भी लग रही है, मुझे ही लग रही है, लग रही है ना धूल सी? मुझे एसी से लग रहा है, एसी से कुछ निकल रहा है भाई। देखो ये है 2 3 4 5। मैट्रिसेस के केस में ये चीज याद रखेंगे कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा, स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरा मैट्रिक्स से जीरो हो जाएगा।
तो ये चीज याद रखेंगे, अगर किसी स्केलर नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर अदर देन 0, उसकी मल्टीप्लाई अगर किसी भी मैट्रिक्स में कराते हो तो वो हर एक एलिमेंट में होगी। ये डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए याद रखें क्या हो जाएगा बेटा, ये 2k 3k 4k 5k, ठीक है। किसमें ए मैट्रिक्स है, 2a मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो मल्टीप्लाई कहां होगी, हर एक एलिमेंट में होनी चाहिए। तो यहां पर कैसे मल्टीप्लाई हो रही, तो वो भी तो हर एक एलिमेंट में होगी, ठीक है। बस ये मतलब है। तो यहां पर अगर तुमसे पूछा जाए कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो बेटा माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब -1 की मल्टीप्लाई। तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। बस इतना है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लग रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन ही होंगे इसमें, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन में वो कोई इशू नहीं है, वो तो क्योंकि देखो उसमें आ जाएगा ना, a प्लस बी तो एक मैट्रिक्स ही होती है ना, तो उस पूरे में कर दो। चलो जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत है नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हो, छोड़ो, ये हो चुका है हमारे पास। अब है क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आज ही बता दूं, आज ही बता देता हूं, ठीक है। देखो ये बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी चीज यही है, यहां पर बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ध्यान से देखना भाई इसको, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या है बेटा, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास B, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस MNO, P ले लेते हैं, ठीक है। तो अब तभी इस, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पर है m क्रॉस n, यहां पर है n क्रॉस p। क्या चीज पता चली तुम्हें, n क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और p क्या है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या चीज सेम है, यहां पर जो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो ही इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो कंडीशन मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B, ठीक है, AB is possible only if and only if number of column of matrix A is equal to number of rows of मैट्रिक्स पे, ठीक है बेटा, तभी पॉसिबल है, ठीक है। एंड A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A,
मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बात समझ में आ रही है? दो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती हर केस में। समझ में आ रही है बात? मतलब कभी कभी हो सकता है इक्वल भी आ जाए, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते हम इसको कि अगर ए बी है तो बी ए बी होगा। रियल नंबर के केस में क्या होता है, 3 इंटू 5 है तो 15 आ रहा है, और 5 इंटू 3 करोगे तो भी 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ए डॉट बी डिफाइंड है तो बी डॉट ए डिफाइंड होगी, ये जरूरी नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर नोट लिख देते हैं, इफ ए डॉट बी इज डिफाइंड। इस डिफाइंड का मतलब क्या है? डिफाइंड का मतलब है क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं पॉसिबल ही लिख देता हूं, इफ ए डॉट बी इज पॉसिबल, इट डजंट मीन, इट डज नॉट मीन बी डॉट ए इज ऑल्सो पॉसिबल। इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यूज में, तुम्हारे जो एग्जाम होंगे उसके बाद, ठीक है, ये सारे। तो ये चीज याद रखेंगे। मल्टीप्लीकेशन चलेगी थोड़ी सी लंबी, ठीक है, तो टेंशन ना लो बिल्कुल भी। मैं इसको थोड़ा अब पहले एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है दीक्षा, ठीक है करण, यस सर। चलो भाई देखो, Yes, sir. ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 5 6, 2 क्रॉस 2, यस और नो, ठीक है। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 4 6 5 3 2। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 कॉमा, अरे यार इसको तो 2 करना पड़ेगा मेरे को, इसको हटाओ, 1 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या है बेटा इसका ऑर्डर? 2 क्रॉस 3। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी कब पॉसिबल है बेटा? जब ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल है, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 4 5 6, और ये क्या होगा बेटा, ये होगा 1 4 5 6 7 8। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो लिखना बंद करो, भी सिर्फ देखो, ठीक है। ये जो फर्स्ट रो है और इसका जो फर्स्ट कॉलम है क्या होगा, ये यही होगा 2 4, और ये क्या है 1 6, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से पहला एलिमेंट आएगा, कैसे? 2 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा? प्लस का निशान लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्लस। ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 24। कितना आया बेटा? 26 आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा बेटा ये? 26, ठीक। उसके बाद पहली रो का इसके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये है 2 4, और ये क्या है बेटा? 4 7। फिर से देखो, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7, प्लस 4 इंटू 7, कितना आया? 8 प्लस 28, कितना आएगा? 36। ये है तुम्हारे पास सेकंड एलिमेंट, पहली रो का सेकंड एलिमेंट। अब फर्स्ट रो की फिर से किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? थर्ड कॉलम से। तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2 4, और ये है 5 8। ध्यान से देखते रहो,
2 की मल्टीप्लाई 5 में प्लस 4 की मल्टीप्लाई 8 में, कितना आएगा 10 प्लस 32, कितना आएगा बेटा 43 42, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 40। अब ये हमारे पास पहली रो के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। दीक्षा, करण, श्रुति, Yes, बेटा sir. समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। श्रुति, नहीं आया समझ? सर आया समझ। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना ये? तुमने तो किया हुआ है स्कूल में, तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा इजीली। आरुष, लग रहा है कुछ गोल गोल घूम जाओगे? तुम क्यों इतना कंफ्यूज लग रहे हो? तुमने तो पढ़ा हुआ है ये स्कूल में, नहीं है? समझ में आ रहा? हो जाएगा, ठीक। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहली रो का सेकंड रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 5 प्लस 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20 प्लस 6 इंटू 7 42, 5 इंटू 5 25 प्लस 6 इंटू 8 48। आंसर कितना है बेटा? आंसर कितना है इसका 26 36 42। ये कितना हो जाएगा 41 62 और ये कितना बैठेगा 73। ये है तुम्हारे पास मैट्रिक्स। ऐसी ही मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी। तुम स्कूल में अलग बताया था, ऐसे ही बताया होगा ना? ये नहीं हुआ? नहीं, वो तो लिख दिया ना उन्होंने, इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। याद करने के लिए तुम रख सकते हो, अदरवाइज वैसे उसको याद करने से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है। तुम ऐसे याद रखो ये इसके साथ ऐसे वाला, इससे भी याद रहेगा, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। क्या 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 है भाई ये बताओ? पहली रो, ठीक है, A1J लिख सकते हैं इसको, A1J लिख सकते हैं कि नहीं? पहली रो और J मतलब कोई सा भी कॉलम हो सकता है, नहीं समझ में आई? और इसको क्या लिख सकते हो तुम? BK1, BK1 लिख सकते हो। तो उतना अभी मत जाओ, मैं वो बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये पहले पूरी रो की इस कॉलम के साथ, इस रो की सेकंड वाले के साथ, पहली रो की थर्ड वाले के साथ, तो पहली रो के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड रो की पहले कॉलम से, सेकंड रो की दूसरे कॉलम से, सेकंड रो की तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, यही है, ठीक है। और हमने जो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कराई थी वो क्या था भाई? इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3। तो तुम्हें नहीं लगता ये आया है रिजल्टेंट? पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। याद रखेंगे, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस दीक्षा, यस करणवीर, Yes, sir. श्रुति, समझ में आई बात? ये रखी बोतल पानी की है, खत्म ही होने वाली है, अब क्या जा रहे हो? बस एक क्वेश्चन कर दो, उसके बाद चले जाओ, ठीक है। चलो भाई, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 5 6 7 8। पहले तो ये बताओ ए इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं, फिर उस अगर पॉसिबल है तो है क्या, ठीक है। और फिर b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, और उसके बाद अगर है तो है क्या, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे हमारे पास।
हम्म, सही। हाँ, ये पॉसिबल है कि नहीं बताओ। सर दोनों पॉसिबल है। सही। सर दोनों पॉसिबल है। क्या है आंसर? करो, नहीं हुआ। नहीं, रो है तो कॉलम के साथ। हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक ही एलिमेंट से तुम कर दो मल्टीप्लाई। दीक्षा, गलत है। हाँ, सर हो गया। क्या है आंसर? ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। बी ए तो 70 आए, ए बी 4x4 का मैट्रिक्स है। सर मैंने ए बी निकाला है, वो आया 5 6 7 8 10 12 14 16 15 18 21 24 20 24 28 32। सबका यही है। श्रुति, दीक्षा, तुम्हारा भी यही है। यस यस सर। ओके, बी ए कितना है? सही। तुम बी ए पॉसिबल क्यों नहीं बोल रहे थे? बी ए निकाला तुमने, क्यों? देखो भाई, हो गया ये, अब कुछ नहीं है इसमें, टेंशन ना लो। हमारे पास है, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का मतलब है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 7 8। तो पहली रो क्या है? 1 है। पहली बात तो देखो, इसका ऑर्डर क्या है? 4x1, और इसका ऑर्डर क्या है? 1x4। तो ये तो पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के और नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के सेम है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, ये पहली रो है, दूसरी रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब पहली रो के, अच्छा आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आता है पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स आएगी तुम्हारी 4x4। क्लियर? अब देखो, 1 की मल्टीप्लाई पहली रो के एलिमेंट्स 5, तो एक ही एलिमेंट है हमारे पास कॉलम में, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 8। इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, और इस रो में भी, इधर कॉलम में भी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तुमने तो कर दिया ना? हाँ। अब बस दो की मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 3 से 15, 18, 21 और 24, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 20, 24, 28 एंड 30, ठीक है। चलो बी क्रॉस ए क्या होगा?
बी ए कितना होगा, बी क्या है हमारे पास 5 6 7 8 और ये क्या है 1 2 3 4। ठीक, क्या आएगा, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 1। आंसर वाली को मैट्रिक्स क्या आएगी 1 क्रॉस 1 वाली आएगी। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 1 5 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 3 21 प्लस 8 इंटू 4 32। ठीक है, तो बेटा इन सब का सम कितना आ रहा है 7। ठीक, हृदयांश अब हो जाएगा ना, आगे हो जाएगा ना बेटा। तो बेटा इस जो एक्सरसाइज है ना हमारे पास, कौन सी है ये 3.2, ये लॉज वगैरह मैं बता दूंगा अगली क्लास में, लेकिन क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं तुम्हें, फर्स्ट सेकंड थर्ड बस 3 क्वेश्चंस में 4 4 5 5 पार्ट है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस तो ये हो गए, और पहली एक्सरसाइज करके लानी है, सिर्फ गर्दन घुमाने से काम नहीं चलेगा। और मैं कभी भी रिलेशन फंक्शन का टेस्ट ले सकता हूं दोस्तों, जितना पढ़ाया है मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मैंने भी तो मेहनत की है पढ़ाने में, अब मैं उतनी मेहनत दोबारा थोड़ा ना लगाऊंगा। ठीक है, मुझे पता है किस किसने नहीं पढ़ाया, श्रुति ने नहीं पढ़ाया, लेकिन टेस्ट होगा बिल्कुल बाकी सबका। ठीक है, जिसको जो डाउट्स है पूछ लेना मेरे से। ठीक है, ओके करूं करणवीर, करूं क्या बोल रहा हूं, ठीक है चलो, टेक केयर।